आज शुक्रवार की सुबह अच्छी खबर यह है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स केरला में पहुंच चुके हैं, यानी कि निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही आ गए हैं। सबसे अच्छी बात यह भी है कि वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ अपना रुख मोड़ते नजर आ रहे हैं। इस वजह से हमें लगता है कि बम्पर हार्वेस्ट देखने को मिल सकता है। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3050 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3433 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज भी सेंटीमेंट रिस्की रहने का अनुमान, मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जताते हुए साथ साथ वीकनिंग मोमेंटम भी। ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 23,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 24.17 लेवल्स पर ऊपर ही व्यापार करता नजर आ रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.25 लेवल्स पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। इस शुक्रवार के लिए सबसे अहम कैटलिस्ट यह है कि पहला, गिफ्ट निफ्टी डॉटेड लाइंस के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब आज एक खुरदरा सेशन देखने को मिल सकता है। शुक्रवार के यूएसपीसी इन्फ्लेशन डेटा पर सबका ध्यान रहेगा, जो आज शाम 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार आने वाला है। आज भारत के जीडीपी आंकड़े भी सामने आने वाले हैं। एग्जिट पोल्स भी आने वाले हैं कल शाम 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार। साथ साथ मई ऑटो सेल्स आंकड़े भी आने वाले हैं कल ही शाम 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार। फिलहाल यूएसए के जीडीपी आंकड़ों की बात करें तो यूएस इकोनॉमी 1.3% एनुअलाइज बढ़ी Q1 में 2024 के। रातों रात वॉल स्ट्रीट में फिर भी गिरावट नजर आई, जिसका कारण यह है कि सेल्स फोर्स के शेयरों में गिरावट नजर आई 18% की, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स एस्टिमेट्स को मिस कर गए। मिनेपोलिस फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट नील काश्करी ने यह कहा कि पॉजिटिव इन्फ्लेशन डेटा की जरूरत है, जिससे कि रेट कट की बातें की जा सके। संक्षेप में कहे तो सावधानी बरतना जरूरी। अब टेक्निकली अगर बात करें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,489, इंटरवीक सपोर्ट 22,313 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,850 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,350 से 22,701 के बीच देखने को मिल सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,683, इंट्राडे में एक और ब्रेक सपोर्ट 47,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 49,151 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 48,000 से 49,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,488, डिस्काउंट -1। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.25 पर, बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 48,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 20,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 47,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इंडिगो, आईसीआईसीआई बैंक, मदरसन सुमी, पेज इंडस्ट्रीज, इंडस टावर। शॉर्ट कवरिंग में सन टीवी, एक्सिस बैंक, डिक्सन, ओबेरॉय रियल्टी, कोरोमंडल इंटरनेशनल। शॉर्ट बिल्डअप में क्यूमेंस इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, ग्रासिम। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एनएमडीसी, आईओसी, टाइटन, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स। आज के लिए कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। सख्ती से कहे तो निफ्टी ने अपने अधिकांश गेन्स को लॉसेस में तब्दील होते इस महीने में देखा। नेगेटिव कैटलिस्ट ये माना जा रहा है कि रूलिंग पार्टी बीजेपी कम सीटों से जीतेगी और इस वजह से उन्हें बोल्ड डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है। ईमानदारी से कहे तो अगर 303 सीट्स के नीचे एनडीए सरकार की सीटें आती है तो ये निफ्टी के लिए बुरी खबर हो सकती है, जहां पे निफ्टी अपने 200 डीए में 21,000 मार्क के नीचे भी जाने की संभावना है। और अगर इसके विपरीत 360 या 390 के बीच ये आंकड़ा देखने को मिला तो ये निफ्टी को 23,500 मार्क तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, ऐसा हमें लगता है, जहां पे डिफेंस, पावर स्टॉक्स, इंफ्रा और इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक्स भी सुर्खियां बटोरते नजर आ सकते हैं।